गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट और एमए फाइनल किए 5th पेपर में मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर है उसमें हम बात कर रहे थे इससे पूर्व वीडियो में कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं। तो इसके पूर्व में हमने विपक्ष में तर्क देखे थे और उसी क्रम में हमने इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता का दर्जा देने वाले विचारक हैं वो उन विचारकों से सहमत नहीं है जो इसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उसके पक्ष में ये लोग तर्क देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन दोनों विज्ञानों को केवल प्राकृतिक विज्ञानों की प्रविधियों के आधार पर कसौटी पे हम यदि देखें तो उन्होंने कहा कि ये कसौटी या ये तुलना करना ही गलत है। सामाजिक विज्ञान है, ये कहते हैं कि यदि हम प्रक्रियाएं देखें, उद्देश्य देखें, उसका तरीका देखें तो ये मानते हैं कि अब राजनीति विज्ञान में भी सारे वैज्ञानिक तरीके से ही अध्ययन किए जा रहे हैं। बात आती है कि एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो प्राकृतिक विज्ञान में मिल सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में चूंकि मानव है इसलिए उसके जो निष्कर्ष हैं वो कभी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, क्योंकि सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए जिस प्रक्रिया का यह इस्तेमाल करता है पॉलिटिकल साइंस, वो सारी वैज्ञानिक विधियां वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही है। ये कह रहा है कि व्यवस्थित है, यह भी क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन होता है, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इसका निष्कर्ष निकालने के बाद में कंपैरेटिव अनुभवों के आधार पर इन्होंने कहा कि सारी चीजें डालते हुए तो सामाजिक जो विज्ञान है उनकी दृष्टि में यदि हम देखें वैज्ञानिकता की, यदि हम सत्यापन करें तो ये कहते हैं कि उस दृष्टि से राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज उसी क्रम में हम इन्हीं राजनीति वैज्ञानिक जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उसी के पक्ष में और अधिक तर्क देखते हैं। तो अगला जो तर्क आता है विज्ञान का, विज्ञान कहता है कि विज्ञान में सर्वमान्य तथ्य हैं। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी सर्वमान्य तथ्य हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से साइंस में आप कह सकते हैं कि इस चीज पर सभी सहमत हैं, तो ये कहते हैं राजनीति विज्ञान में भी ऐसी बहुत से सिद्धांतों का निर्माण हुआ है जिनको झुठलाया नहीं जा सकता, जिनको कोई भी काट नहीं सकता, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि मानव विकास उसी राज्य में अधिक तीव्र गति से होता है जहां अधिकार और स्वतंत्रता मनुष्य को मिलती है। तो ये कहते हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता कि स्वतंत्रता और अधिकारों के बिना राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का विकास संभव है। उन्हें जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। आंतरिक बाह्य विकास में स्वतंत्रता और राइट्स और न्याय ये ऐसे कुछ व्यवस्थाएं हैं कि जिनके बिना वो चीजें उस गति से नहीं हो सकती जिस गति से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऐसे तथ्य राजनीति विज्ञान में भी बहुत से हैं, राजनीति विज्ञान में भी ऐसे तथ्यों की कमी नहीं है। ये एग्जाम्पल देते हैं कि लॉर्ड एक्टन कहता है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, ठीक है, और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्णतया भ्रष्ट बना देती है, सत्ता, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये चीज जब प्रैक्टिकल में देखने को मिली, तो प्रैक्टिकल में भी आपको देखने को बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही अपना काम शुरू में उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन जैसे उनको सत्ता मिली, शक्ति मिली, तो कई लोगों को आप देखते हैं जब वो करप्शन करते हैं, जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो वो कहां से हुए, उनको सत्ता मिली, शक्ति मिली, तब उनमें भ्रष्टता का समाविष्ट हुआ। तो बहुत से लोगों के ऐसे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि वो सभी में मिलेगा, लेकिन ये कहते हैं कि यह चीज आप इग्नोर भी नहीं कर सकते कि कुछ लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल विश्व में सभी राष्ट्रों में देखने को मिले हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के आप कई मामले हर राष्ट्र में देख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे सर्वमान्य तथ्य जो साइंस में है वैसे ही सर्वमान्य तथ्य हम राजनीति विज्ञान में भी दे सकते हैं, और ऐसे अनेक सर्वमान्य तथ्य हैं जिनको लोगों ने स्वीकार किया है और जो प्रयोग
या मान लीजिए जब वो बनाए गए थे उसके बाद में लगातार उनको व्यवहार में देखा गया है, और उनको व्यवहार में देखकर उन पर एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उन पर सत्यापन की और अधिक मोहर लगी है। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में सत्यापन नहीं है, तो ये कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत से सर्वमान्य तथ्य हैं जो प्रैक्टिकल में दोबारा वो चीजें देखने को मिली हैं। समझ गए आप इस चीज को? बहुत से सत्ताधारी या शक्तिधारक लोगों को आपने जब बार बार करप्शन में पकड़ते हुए देखा है, जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जब इनको पकड़ते हैं, तो हमारे सामने वो चीजें आती है कि केवल सत्ता और शक्ति जो उनको मिली उसी के आधार पर उनमें वो भ्रष्टाचार का एक आचरण है वो आया। कई लोगों में जब आप अखबारों में देखते हैं इन चीजों को, ऐसे लोगों के बारे में, तो बिना उसके तो ये कहते हैं कि हम जिन सिद्धांतों को बनाया उन सिद्धांतों को वो सब स्वीकार भी कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं उन सिद्धांतों का सत्यापन भी करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ व्यावहारिक जो चीजें हैं, उन्होंने माना कि ये एक तरीके से समाज में कई इस तरह के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस आधार पे ये कहते हैं कि बहुत से लोग कोई विषय वस्तु को, एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, आप कह सकते हैं कि कुछ विषयों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस घटना की वजह से मतभेद नहीं है, उस तथ्य और सिद्धांत का मतभेद नहीं है, वह उस व्यक्ति अध्ययनकर्ता के मूल्यों और उसकी मान्यताएं जो है उसको लेकर उनमें आपस में कई बार मतभेद हो जाते हैं, और यही कारण है कि वो अपने अपने अनुसार उस घटना का विश्लेषण करते हैं, अपने अनुसार उस घटना के सिद्धांत को वो लोगों को सामने प्रकट करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि केवल लोगों के जो एक मतभेद जिसको आप कह सकते हैं कि राजनीति दार्शनिकों की मतभेद की वजह से आप पॉलिटिकल साइंस की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। यह मतभेद, वो ये मानते हैं कि यह मतभेद उस सब्जेक्ट की वजह से नहीं है, यह मतभेद उस सब्जेक्ट का अध्ययन करने वाले विचारकों के वैल्यूज की वजह से है, उनकी सोच की वजह से हो सकता है कि वो लोग जो भी दार्शनिक हैं उसका विचार, उसके या उसका विश्लेषण है वो उसके मूल्यों से किस प्रकार वो अपने मूल्यों के आधार पे वो विश्लेषण कर पाता है। तो ये कहते हैं कि सर्वमान्य तथ्य पॉलिटिकल साइंस में भी है, केवल उन सर्वमान्य तथ्यों पे जो डिफरेंस आता है वो केवल राजनीति वैज्ञानिकों के दर्शन और उनके मूल्यों के आधार पे जो उसका विश्लेषण किया जाता है उसके कारण आता है। बाकी ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्य नहीं है। तो इस दृष्टि से भी ये कहते हैं कि सर्वमान्य तथ्यों की दृष्टि से भी राजनीति विज्ञान है। ठीक है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ऐसा नहीं है। अगली बात जो आती है वो यही जो अपन बात कर रहे थे कि ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण और प्रयोग ये किए जा सकते हैं, राजनीति विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है। तो वही बात अपन फिर कहेंगे कि प्राकृतिक विज्ञानों के पर्यवेक्षण और प्रयोग की विधियां या उनका जो तरीका है वो अलग हो सकता है। सामाजिक जो विज्ञान होते हैं उनके पर्यवेक्षण और प्रयोग की विधियां अलग होती है। तो ये कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञानों में जो विज्ञान होने के अनुसार जो प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं वो राजनीति विज्ञान में किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से आप देखिए, बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लें कि प्रजातंत्र में सफलता की शर्तें, ये अब हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हमने डाले कि प्रजातंत्र में सफलता की शर्तें हैं, शिक्षा है, राजनीतिक जागृति है, लोगों की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, लोगों का इकोनॉमिक जो ग्राउंड है। तो ये बहुत सी चीजें हमने डाली कि ये सारी चीजें, अब आप देखिए ये कहते हैं कि ये सारी चीजें डाल के आप विभिन्न राष्ट्रों को ले लीजिए और उन डेमोक्रेटिक राष्ट्रों को, जो भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों का ये कह रहे हैं कि आप उन राष्ट्रों में उन चीजों को शामिल करिए। एक में उन लोगों को लीजिए जहां गरीबी है, जहां अशिक्षा है, जहां लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है, जहां लोगों में जातिवाद धर्म ये चीज ज्यादा है। इसी तरीके से आप वो राष्ट्र ले सकते हैं जहां लोगों में राष्ट्र के प्रति भाव अधिक है, जहां लोगों में जातिगत धार्मिक इस तरह के भाव कम है, जहां लोगों में राजनीतिक जागृतियां और शिक्षा अधिक है, जहां लोगों में गरीबी के स्थान पर गरीबी नहीं है। तो
आप कह सकते हैं कि इस अलग अलग तरह के आप लेंगे तो ये कह रहे हैं कि आपको डेमोक्रेटिक जो डिफरेंस है वो दिखाई देगा। समझ गए आप इस चीज को? तो प्रजातंत्र की सफलता की शर्तों के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रयोग और परीक्षण हम चुनावों के बाद में जो रिजल्ट आते हैं उनमें इन विभिन्न राष्ट्रों को आधार बनाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्या ये कहते हैं कि ये प्रयोग नहीं है? क्या ये पर्यवेक्षण नहीं है? प्रयोग और परीक्षण के आधार पर ही आप देखिए कि वर्तमान में जो एग्जिट पोल आते हैं वो बहुत कम बार गलत साबित होते हैं, बाकी अधिकांश आप देखते हैं कि वो बिल्कुल सही साबित होते हैं। जो चुनाव होते ही या चुनाव से पूर्व ही जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं विभिन्न मीडिया के माध्यम से आपने सुना है, और वो बहुत नजदीक होते हैं उस उनकी द्वारा की गई पूर्वानुमान या उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने उन चीजों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने पूर्व जो प्रयोग और पर्यवेक्षण उन्होंने देखे, उन्हीं के आधार पे उन्होंने माना कि ये जातिगत आधार पे है, ये वोट धार्मिक आधार पे है, ये वोट इस आधार पे है। ये तो ये सारा ये कहते हैं कि ये किस आधार पे कर पाए, वो इसी आधार पे कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसे वो प्रयोग किए हैं, पूर्व में ऐसे पर्यवेक्षण किए हैं, उन्होंने ऐसा देखा है और देखने के आधार पे उन्होंने आगे का पूर्वानुमान या आप कह सकते हैं भविष्यवाणी की है, और अधिकांशतः वो भविष्यवाणी सत्य के बहुत नजदीक होती है। तो ये चीजें आप बता सकते हैं कि इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां लोगों को राइट्स ज्यादा मिले हैं वहां लोग बहुत अच्छे से, जहां लोगों को राइट्स के साथ ही जागरूकता भी है, ज्ञान भी है, संघर्ष करने की क्षमताएं भी है, तो वहां आप देखेंगे कि राइट्स का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ये चीजें प्रयोग की जा सकती है, दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार केवल मान लीजिए कागजों में राइट्स दें लेकिन लोग गरीब हैं, लोगों को अधिकारों का ज्ञान नहीं है, लोग अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वहां जो प्रशासनिक तंत्र है उसके द्वारा पूरी तरीके से वो अधिकार लागू नहीं होंगे या उनके अधिकारों का हनन भी होगा, तो वो बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा पाएंगे यदि लोग अशिक्षित हैं, अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे प्रयोग करने के लिए विभिन्न जो राष्ट्रों की जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न राष्ट्रों की जो परिस्थितियां हैं, पर्यावरण है, वो सारे आपके प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, और वो प्रयोगशालाएं हैं, ये कहते हैं वो चीजें आती है। और यही कारण है कि जो नए कॉन्सेप्ट आए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सारे क्यों आ पाए? ये इसी कारण से आ पाए कि विकासशील राष्ट्रों की समस्याएं अलग है, विकसित राष्ट्रों की समस्याएं अलग है। तो हम ये कहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उन चीजों को जांचा कि यहां ये चीजें लागू हो सकती है, यहां इन सिद्धांतों पर चीजें लागू हो सकती है। तो कहने का अर्थ यहां यह है कि राजनीति विज्ञान में भी विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग और परीक्षण समय समय पर किया जाता है, और उन्हीं के आधार पे उनके आगे की भविष्यवाणी की जाती है, उन्हीं के आधार पे सरकारों द्वारा आगे की नीतियां निर्धारित की जाती है। तो ये आलोचक कहते हैं, ये जो विज्ञान मानते हैं, ये कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण राजनीतिक समाज एक लेबोरेटरी है। ठीक है, अपन बात करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जहां आप एक निश्चित जगह बैठ के प्रयोगशाला में सारे अपने उपकरण लेके, मशीनें लेके आप प्रयोग करते हैं, तो उसी तरीके से ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी विभिन्न राजनीतिक समाज, विभिन्न राज्य, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी संरचनाएं, वहां रहने वाले लोग, इन सारों के आधार पे जो ये कहते हैं कि ये भी एक सामाजिक लेबोरेटरी है, और इस सामाजिक लेबोरेटरी में उन चीजों का, उन परिस्थितियों के आधार पे अध्ययन किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, सत्यापन किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि ये सत्यापन अधिकांशतः बहुत सही होता है, क्योंकि इसी कारण नई नई नीतियां बनाई जाती है। भाई नई नीतियां कब बनेंगी? जब हमें पता चलेगा कि ये चीज यहां कमी है। ठीक है, आप देखिए जैसे जैसे भारत में शिक्षा में सुधार आता जा रहा है, वैसे वैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज लोगों की बढ़ती जा रही है। समझ गए आप इस चीज को? आज कोई भी वोटर है वो किसी ऐसे नहीं है, यदि शिक्षित है, वो जागरूक है, तो कोई उसे बांध नहीं सकता किसी विशेष विचारधारा के नाम पे आइए। वह खुद अपनी विचारधारा तय करता है, अपने उसके खुद के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी स्वयं की जो सोच है, राष्ट्र के प्रति उसकी सोच है, उसके अकॉर्डिंग वह तय करता है। तो शिक्षा, जाति, धर्म, इन सब के जो इफेक्ट हैं
पॉलिटिक्स पर, वो हम देखते हैं कि हम प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और उनके आधार पर भविष्यवाणियां की जाती है। तो यहाँ भी एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रयोग और परीक्षण राजनीति विज्ञान में भी किए जाते हैं और उनके आधार पर नीतियों का निर्माण होता है। और इसमें जो सामाजिक, जो पूरे राजनीतिक समाज है, वो एक लेबोरेटरी का कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत से प्रयोग ऐसे हैं, आज भी आपने देखा कि हम पूर्व में जो हैं उन प्रयोगों को बार बार करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया, आज भी आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है, उपवास जिनमें किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग पूर्व में देखे जा चुके हैं कि इन प्रयोगों के माध्यम से राजनीतियों को, जो राजनीतिज्ञ हैं और सरकारें हैं, उनको प्रभावित किया जा सकता है अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। और आज भी ये प्रयोग आप देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में सफल रहते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं, जो हम कह सकते हैं कि ये सारे क्या है, ये वही साइंस के नियमों की तरह ही ये प्रयोग हैं जो समय समय पर विभिन्न लोगों द्वारा किए जाते हैं, विभिन्न राज्यों द्वारा किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसमें भी प्रयोग होते हैं, सफल उनका सत्यापन होता है और समय समय पर उन प्रयोगों को दोहराकर वो सत्यापन दोबारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल साइंस की तरह आप 101% आप कहें कि नहीं वैसा ही उसका रिजल्ट हो, तो ये कह रहे हैं कि नेचुरल साइंस की प्रक्रिया अलग है, सामाजिक विज्ञान की प्रक्रिया अलग है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में ही ये कहते हैं कि क्योंकि सारे वैज्ञानिक जो प्रविधियां हैं, जो सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, जो तरीके हैं, यहां भी जो अध्ययन का तरीका है वो वैज्ञानिक तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, एक बात आती है कि साइंस में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बता सकते हैं कि इस घटना से या इस कारण से ये घटना होगी, एक्स घटना से ये वाई रिजल्ट निकलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणियां की जाती है। और ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान द्वारा व्यक्त की गई जो संभावनाएं हैं, क्योंकि यद्यपि मानव है उसमें अस्थायी परिवर्तनशील, हमने पूर्व में पढ़ा है कि आदतें हैं, बिहेवियर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में इस वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है कि इनके द्वारा भी बताए गए जो निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्ष हैं वो लगभग सत्य के बहुत नजदीक होते हैं। वो संभावनाएं अनेक बार सत्य साबित होती है या सत्य के बहुत नजदीक होती है। तो ये कहते हैं कि भविष्यवाणी की दृष्टि से भी हम बात करें तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है। ठीक है, ये कहते हैं कि इसमें भी जो विभिन्न चीजें बताई जाती है, विभिन्न घटनाओं के जो कारण बताए जाते हैं, वो कारण हवा में नहीं बल्कि बिल्कुल तर्कपूर्ण और तथ्यों के आधार पे बताए जाते हैं और उनके आधार पे उनका विश्लेषण किया जा सकता है। तो हर घटना का जो कारण है वो राजनीति विज्ञान भी कहता है कि तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सटीक इसमें भी खोजे जा सकते हैं। तो कार्य और कारण में संबंध ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी बताया जा सकता है। और इसी तरीके से आलोचक यहां भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान, यदि मौसम विज्ञान को ये कहते हैं कि विज्ञान है, तो मौसम विज्ञान द्वारा भी की गई भविष्यवाणी अनेक बार गलत साबित हो जाती है। तो ये उस दृष्टिकोण से भी कहते हैं कि यदि मौसम विज्ञान विज्ञान है तो फिर राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है। राजनीति विज्ञान में भी कई बार संभावनाएं गलत होती है, बाकी ये कहते हैं कि लगभग हमारे जो निष्कर्ष होते हैं वो बिल्कुल सही पाए जाते हैं, भविष्यवाणी हमारी बिल्कुल सही पाई जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। भविष्यवाणी की क्षमता ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी है। पॉलिटिकल साइंस भी अनेक बार आप देखते हैं कि भविष्यवाणियां करती है और उन भविष्यवाणियों के अनुसार ही उन राज्यों में आप बहुत सी बार देखते हैं राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं वो विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, और ये कहते हैं कि लगभग वो संभावनाएं सही पाई जाती है या उन संभावनाओं के आधार पर राज्य है वो पूर्व में ही सुधार कर लेते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की श्रेणी में ही है। तो ये विद्यार्थियों हमने दो तर्क देखे हैं। एक वो लोग हैं
बकल जैसे लोग जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने लास्की फाइनर जैसे लोगों को देखा है, राजनीति वैज्ञानिकों का, जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान होने की या वैज्ञानिक होने की जितनी भी जो संभावनाएं या जो चीजें दिखाई देती है विज्ञान में, वो सारे सिस्टम राजनीति विज्ञान में भी फॉलो होते हैं। ये कहते हैं कि आप केवल ये मत सोच के करिए कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की प्रणालियों में अंतर हो सकता है, लेकिन प्रणालियां दोनों वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उस दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान भी विज्ञान की श्रेणी में है। क्लियर है चीज? तो ये हमारा एक प्रश्न कंप्लीट होता है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक विज्ञान है अथवा विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान कला के रूप में। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ राजनीति विचारक, कि राजनीति विज्ञान कला है, तो इसके पक्ष में वो क्या क्या तर्क देते हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।